हेलो दोस्तों, बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डाटा वेयर हाउस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को स्नोफ्लेक स्कीमा तक बता दिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या स्लाइस ऑपरेशन के लिए कितने डायमेंशन लगेंगे? तो आप बोलिएगा स्लाइस ऑपरेशन जो होता है उसके लिए एक डायमेंशन ही काफी है। फिर बोलेगा ड्राइस के लिए कितने चाहिए? तो ड्राइस ऑपरेशन के लिए 2-3 डायमेंशन की जरूरत होती है। उसके बाद स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो है कलेक्शन ऑफ डाटा बेस ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। फिर टेबल क्या है? टेबल में हम लोग डाटा स्टोर कर के रखते हैं जो कि रो और कॉलम के रूप में रहता है, उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। फिर है इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स सेम इंडेक्स है जो हम लोग का बुक में होती है, उसी तरह हम लोग डाटा वेयर हाउस में भी इंडेक्स क्रिएट करते हैं। और ये इसलिए क्रिएट करते हैं कि इससे परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। और इंडेक्स नाम से ही रहता है कि चूंकि इंडेक्स डाला हुआ रहता है तो जो डाटा हमें चाहिए रहता है उसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू झट से निकाल सकते हैं। फिर है कि डाटा वेयर हाउस में फैक्ट को नॉर्मल फॉर्म में क्यों रखते हैं? तो चूंकि उसमें बोलिएगा कि चूंकि उसमें इंडेक्स की रहता है, इसलिए हम लोग फैक्ट को नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं। फिर है कि ईआरपी में और डायमेंशन मॉडलिंग में क्या अंतर है? तो ईआरपी जो होती है उसमें डाटा नॉर्मलाइज होती है और ये ओएलटीपी सिस्टम से आती है, जबकि डायमेंशन मॉडलिंग जो होती है इसमें डाटा डीनॉर्मलाइज होती है और ये आरओलैप मतलब रिलेशनल डाटाबेस एंड एमओलैप मल्टी रिलेशनल डाटाबेस से होती है। फिर सेरोगेट की क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है ये बताइएगा, सेरोगेट की जो है एक आर्टिफिशियल की होता है जिसके थ्रू हम लोग फैक्ट टेबल से जोड़ते हैं, एज ए प्राइमरी की जैसा ये काम करता है। और इसमें क्या होता है, सेरोगेट जो की होता है वो इंटीजर होता है। तो इससे क्या होता है, डाटा को जब हम लोग फेच करते हैं तो उसमें भी आसानी होती है। और दूसरी बात क्या है, कभी कभी किसी सिनारियों में प्राइमरी की जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो उस समय भी हमें अगर सेरोगेट की रहेगा तो हम उससे आसानी से कर लेंगे। और सेरोगेट की है जो हम लोग सीक्वेंस जनरेटर से बना सकते हैं। ठीक है। अभी है एग्रीगेट टेबल क्या है? तो एग्रीगेट टेबल जो होती है उसमें हम लोग समरी ऑफ डाटा का रखते हैं। ये इसलिए बना करके रखते हैं जब कभी कभी हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं और उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो स्लो जब हो जाती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट टेबल में ह्यूज डाटा रहती है, तो हम लोग एग्रीगेट टेबल बना लेते हैं। वो एग्रीगेट टेबल जो होता है मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस से जब हम बना करके रख लेते हैं तो उससे क्या होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बढ़ जाती है। उसके बाद है क्या कि रिलेशनल डाटाबेस और डाटाबेस में क्या है? तो रिलेशनल डाटाबेस जो होता है वो ओएलटीपी सिस्टम होता है, नॉर्मलाइज होती है और उसको मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स क्यूरी सब थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है। फिर एग्रीगेट काम करने में भी डिले होती है। और लेकिन जब डाटा भी हाउस में आता है तो हम लोग का डाटा जो होता है ओलैप सिस्टम से होता है, डी नॉर्मलाइज होता है, हम लोग आसानी से क्यूरी बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को एक साथ ला करके भी क्यूरी बना सकते हैं। तो ये सब डाटा वेयर हाउस में हम लोग कर सकते हैं।
उसके बाद है कि व्यू और मेटलाइज व्यू में क्या अंतर है। तो व्यू जो होता है एक लॉजिकल कॉलम होता है कि जो कि चूंकि ये लॉजिकल कॉलम है इसलिए इसमें कोई स्पेस भी नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कभी 2 या 3 टेबल का डाटा चाहिए, लेकिन अब डाटा तो 2-3 टेबल का चाहिए, लेकिन उसका सभी कॉलम की आपको जरूरत नहीं है। तो उस सिनारियो में क्या करेंगे, हम लोग व्यू बना लेते हैं, जिससे कि एक व्यू बना करके टेबल बना करके रख लेते हैं, जो कि हमें उस जो रिपोर्ट बना रहे हैं और उस रिपोर्ट में जो जो कॉलम लगेंगे उसका व्यू के थ्रू हम लोग रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जब मेटलाइज व्यू जो होता है ये एक एक्चुअल टेबल होता है। ये जब हम एग्रीगेट टेबल हमें एग्रीगेट डाटा रहता है और उसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहता है, तो हम लोग उसको मेटलाइज व्यू बना देते हैं और उस टेबल का यूज करते हैं। तो चूंकि ये फिजिकल टेबल होती है तो स्पेस लगती है, लेकिन इसमें प्री कंप्यूट डाटा रखते हैं जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। उसके बाद डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में क्या अंतर है। तो डाटाबेस जो होता है रिलेशनल होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, ओएलटीपी होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसमें ईआर बेस डाटा होता है और छोटा डाटाबेस होता है। लेकिन डाटा वेयरहाउस क्या होता है, ये लार्ज वॉल्यूम का रहता है, मल्टी टैप का सोर्स लेकर के बनाते हैं। ये इससे डाटा को एनालिसिस करने में आसानी होती है। ये मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है, इसमें हम लोग स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक बनाते हैं और इसमें बहुत सारा टेराबाइट तक की डाटा हम लोग इसमें रख सकते हैं। उसके बाद है कि ओएलटीपी एंड ओलैप में क्या अंतर है। तो ओएलटीपी जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डाटा रहता है, सिंपल सिंपल क्यूरी बना सकते हैं, इसमें इंसर्ट अपडेट ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं और ये नॉर्मलाइज फॉर्म में डाटा रहता है। लेकिन ओलैप क्या है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहता है, तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूरी भी बना सकते हैं, इसमें डाटा नॉर्मलाइज फॉर्म में डीनॉर्मलाइज फॉर्म में रहता है और इसके थ्रू हम लोग को डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।